ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, इस शिवरात्रि पर बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बनने जा रहा है। कई वर्षों के बाद ऐसा महासंयोग देखने को मिलता है। इस दिन अगर आप एक वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाकर खा लेती हैं तो यकीन मानिए आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस बार देखिए शिवरात्रि पर पंचग्रही योग बनने जा रहा है, जो 80 वर्षों के बाद ऐसा योग देखने को मिलता है। इस दिन अगर आप महाकाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, खासकर उन बहनों के लिए ये उपाय है जिनको पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जो गर्भवती हैं वो भी इस उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप खुद पूजा ना कर सके तो आप अपने हस्बैंड से भी ये पूजा करा करें। ये एक वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर खा लें उस दिन तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही महाकाल की कृपा प्राप्त होगी, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन देखिए भगवान शंकर के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का भी माना जाता है। इस दिन इनके मिलन का दिन माना जाता है। अगर इस दिन आप एक वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाए तो यकीन मानिए आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप 4 पहर की पूजा कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप एक पहर में, किसी भी पहर में, चाहे रात्रि में, चाहे सुबह, चाहे दोपहर या अर्धरात्रि की जो पूजा होती है, किसी भी एक पहर की पूजा में अगर विधि विधान से भगवान शंकर का पूजन करते हैं, मतलब पंचामृत से स्नान कराएं, उनको तिलक लगाएं, जो भी उनकी प्रिय वस्तु है भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाकर अगर आप 11 शिवलिंग के जो बीज होते हैं आप किसी भी पंसारी की दुकान में या पूजा की दुकान में आपको मिल जाएंगे। अगर आप गिनकर 11 शिवलिंग के बीज मतलब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और पूजा के बाद उनको उठा लेते हैं, अगर उनको आप एक दाना आप साबुत निगल लें, बाकी को आप पाउडर बनाकर भी ले सकती हैं या दूसरे दिन भी ले सकती हैं। जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप इसको ग्रहण कर लें। आप गंगा जल से भी ग्रहण कर सकती हैं और आप गाय के दूध से भी इसको ले सकती हैं। इस उपाय को देखिए गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं और जिनको अभी तक कोई संतान नहीं है या जो पुत्र की कामना रखती हैं, कोई भी स्त्री जो संतान की या पुत्र की इच्छा रखती हैं तो वो ये उपाय अवश्य करें। क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि पर महा योग बनने जा रहा है, तो इस दिन आप अगर ये उपाय कर लेते हैं और इस वस्तु को शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर खा लेती हैं, क्योंकि देखिए जो शिवलिंग का जो बीज होता है वो शिवलिंग के आकार का ही होता है, भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर ये वस्तु खाती हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की, पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। क्योंकि शिवलिंग के बीज पुत्र प्राप्ति के लिए ही लिया जाता है। तो आप महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय अवश्य करें, निश्चित ही महाकाल की आपको कृपा प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली में योग नहीं बन रहा है तब भी यकीन मानिए अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तब भी आपको पुत्र की, संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।